फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज हम लोग 31B शुरू करेंगे। तो 31B शुरू करने से पहले जो थ्योरी ज़रूरत है उसको देखेंगे। तो देखेंगे रिजल्ट्स ऑन प्रोबेबिलिटी पर कुछ रिजल्ट है। लेट S बी द सैम्पल स्पेस एंड E बी एन इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है। तो हम आपको बताए थे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 और 1 से छोटा, 1 और 1 से छोटा होता है ना। ये पिछला वीडियो में मैंने गलत लिख दिया था, या 1 से बड़ा हो गया था, तो उसको सुधार लीजिएगा। 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी में कभी भी वैल्यू -1/2 नहीं हो सकता। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इक्वल टू 0। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 100% हो जाए तो उसको श्योर इवेंट कहते हैं। श्योर इवेंट का एक एग्जाम्पल हम देते हैं श्योर इवेंट का, कि शोले का एक पिक्चर था, उसमें दोनों ही तरफ उस सिक्का था और उस सिक्का में दोनों ही तरफ हेड था, इधर भी हेड और उसके पीछे भी हेड था। तो हम बोलें कि बताइए कि शोले का सिक्का यदि हम उछालेंगे तो हेड आने का संभावना तो 100% होगा, 100% होगा। 100% का मतलब होता है 1, है ना। तो श्योर इवेंट का एग्जाम्पल मैंने दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट जो होता है हमेशा 1 होता है। शोले के सिक्का में दोनों ही तरफ हेड थे, तो किधर भी गिरेगा तो हेड ही तो आएगा, 100%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज इक्वल टू 1। अब एडिशन थ्योरम फॉर 2 इवेंट्स, जैसा कि हम लोग सेट्स में पढ़े थे उसी तरह सेट से मिलता जुलता आपको प्रोबेबिलिटी में है। फॉर एनी 2 इवेंट्स E1 एंड E2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़े थे सेट्स में E1 यूनियन E2, है ना। तो इसी तरह पढ़े थे NE1 प्लस, सेट्स में पढ़े थे NE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। तो बस इसी में N से NS से गुना कर दिए तो ये आ गया। तो मोटा मोटी आपको ये फार्मूला याद रखना है, इसी फार्मूला से अगला क्वेश्चन बनेगा। ये 2 इवेंट्स के लिए है। एडिशन थ्योरम फॉर 3 इवेंट्स, 3 इवेंट्स हो E1 E2 और E3, तो ये वाला फार्मूला आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा कि 1 1 1 1 1 में प्लस है, 3 में भी प्लस है। जहाँ 3 इवेंट्स है वहाँ प्लस है, लेकिन 2 इवेंट्स जहाँ है वहाँ पर हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो इस थ्योरम को, ये कहने का मतलब इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। अब स्टार्ट करें। कोई एक्सरसाइज 31B और का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। इफ A एंड B आर 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर विच, क्या क्या दिया हुआ है सो लिख लीजिए। PA बराबर दिया हुआ है 0.60। PA और B, और को यूनियन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और को यूनियन, और एंड लिखा रहे तो उसको समझिएगा इंटरसेक्शन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ और है, इसका मतलब ये यूनियन बी, ठीक है, ये यूनियन बी। तो ये यूनियन बी जो है वो है 0.85 एंड PA एंड B, इसका मतलब हो गया ये इंटरसेक्शन B बराबर 0.42। हमको निकालना है PB इज इक्वल टू वाट। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस
पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये यूनियन बी का वैल्यू हो गया 0.85, पी ए का वैल्यू हो गया 0.60, पी बी का वैल्यू हो गया 0.42 माइनस पी बी का वैल्यू निकालना है हमको, पी बी यहाँ रख दिए, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो गया 0.42, पी बी निकालना है मुझे। तो हम लोग लिख सकते हैं 0.85 और इसमें से ये और ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0.18, 0.60 में 0.4042 घट जाएगा, प्लस क्या पी बी। तो सिंपली यदि पी बी की बात करें, पी बी को इधर रख लिए, ये इधर आ जाएगा तो 0.85 माइनस 0.18 होगा ना। अब इसको घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 0.85 माइनस 0.18, 15 में 8, 7 में 1 6। तो पी बी का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 0.67। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लेट ए एंड बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर विच। आपको जो दिया है सो लिख लेते हैं। पी ए का वैल्यू हो गया 0.4, पी बी का वैल्यू है 0.5, ए और बी, और मतलब होता है यूनियन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो गया 0.6 और पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू वाट। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, कौन फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी का वैल्यू है 0.6, पी ए का वैल्यू है 0.4, इसका हो गया 0.5, ये निकालना है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिए। ये आगे सॉल्व करेंगे 0.6, 0.9 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.9, ये प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में, और ये हो जाएगा 0.3 और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट लेट ए एंड बी इवेंट्स सच दैट पी ए और बी, पी ए और बी मतलब ए यूनियन बी, ये यूनियन बी मतलब हो गया 0.7, ये एंड बी का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.3 और पी नॉट ए इज इक्वल टू है 0.4। और हम लोगों को निकालना है पी बी इज इक्वल टू वाट। तो मैं आपको बता दूं एक फार्मूला आप लोगों को मैंने बताया था कि पी ए प्लस पी नॉट ए इज इक्वल टू होता है 1। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी नॉट ए, 1 माइनस पी नॉट ए, है ना। तो पी नॉट ए, तो पी ए का वैल्यू हमारा हो गया 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू पी ए का वैल्यू हो गया 0.6। अब हम लोग पी बी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी।
पी ए यूनियन बी का वैल्यू हो गया 0.7, पी ए का वैल्यू हो गया 0.6, पी बी का वैल्यू हम लोग पी बी ही रख देते हैं माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.3। हम लोग लिख सकते हैं 0.9, ये 0.6 में 0.3 घट जाएगा, 0.3 बचेगा प्लस पी बी, तो ये हो जाएगा 0.7 माइनस 0.3 बराबर पी बी। तो सिंपली पी बी के बराबर पी बी बोला जाए तो हो जाएगा 0.4। तो पी बी का आंसर जो होगा 0.4 होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। ए और बी दो ठो इवेंट्स है एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट पी ए बराबर दिया हुआ है 0.25, पी बी बराबर दिया हुआ है 0.4। पी ए और बी मतलब ये यूनियन बी बराबर दिया हुआ है 0.5। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या क्या निकालना है, ए एंड बी, एंड मतलब इंटरसेक्शन निकालना है, दूसरा निकालना है, पहला ये हो गया, और दूसरा निकालना है पी ए, और एंड मतलब इंटरसेक्शन नॉट बी, पी ए इंटरसेक्शन नॉट बी निकालना है। तो पहला तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा, वी नो दैट। पहला के लिए हम लोग जानते हैं पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये यूनियन बी है 0.5, पी ए है, हम यहाँ 0 अपने से भी दे सकते हैं, पी ए का वैल्यू है 0.25, पी बी का वैल्यू है 0.4, तो हम अपने से 0 दे सकते हैं माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 5 0 हो गया और ये हो गया 0.65 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर ले आते हैं तो माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन बी, ये 0.65 यहाँ है और ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.15। तो 0.15 हो गया ये इसका आंसर, किसका, पी ए इंटरसेक्शन बी का। अब दूसरा सवाल क्या है कि हम लोगों को निकालना है पी ए एंड नॉट बी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, ये है लेकिन बी नहीं है, तो इसको क्या करना है, पी ए, ये फॉर्मूला होता है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पी ए एंड नॉट बी बराबर ये फॉर्मूला है, तो अपने पास पी ए का वैल्यू है, पी ए का वैल्यू कितना है 0.25 माइनस ये इंटरसेक्शन बी का है 0.15, तो इसको घटा देंगे 0.10 और 0.10 को हम लिख सकते हैं 0.1 भी, क्या लिख सकते हैं 0.1। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर सवाल कहता है ए एंड बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट पी ए बराबर 0.3, पी बी बराबर 0.2, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो ये बिल्कुल आसान से निकला जा सकता है ये फॉर्मूला है। तो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, गिवन पी ए बराबर 0.3, पी बी 0.2 और पी ए एंड बी 0.1। पहला सवाल है पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी, तो ध्यान रखिएगा माइनस में ये इंटरसेक्शन बी होगा ही जब भी इस तरह रहेगा। अब ए पर है नॉट तो ध्यान रखिएगा ए पर नॉट है तो बी में घटेगा, और दूसरा है पी ए इंटरसेक्शन बी पर नॉट है तो माइनस में ये इंटरसेक्शन बी होगा, एकदम कन्फर्म याद रखिए। और किस पर है नॉट बी पर, तो ये में घटेगा, किस में घटेगा, ये में घटेगा, बस यही याद रखिएगा।
किस पर है नॉट, बी पर, तो ए में घटेगा। कि यहाँ पर किस पर है नॉट, ए पर, तो बी में घटेगा, पी बी माइनस, और माइनस में दोनों ही केस में ए इंटरसेक्शन बी होगा, तो पी बी 0.2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 0.1। अब 0.2 में घटा देंगे 0.1 तो आ जाएगा 0.1 आंसर। अब दूसरा है पी ए एंड नॉट बी, पी ए का, तो इसका पी ए का वैल्यू बता दीजिए, 0.3 माइनस 0.1 बराबर हो जाएगा 0.2, यही आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है। जब भी इस तरह का रखेंगे ये रहेगा एक ए पर चाहे बी पर, तो इंटरसेक्शन में हमेशा ए माइनस बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब ये बी पर है नॉट तो ए में घटेगा, और यदि ए पर है नॉट तो बी में ए इंटरसेक्शन बी घटेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। हाँ चलिए, इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सच दैट, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। गिवन पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 1/3, और पी ए और बी, और मतलब यूनियन, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, पी ए और बी निकालना है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसका मतलब होता है ये इंटरसेक्शन बी ए और बी में कुछ भी नहीं मिलता है, और ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 होता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स रहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग अब निकालते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी का हम लोगों को वैल्यू निकालना है, तो पी ए अपने पास है 1/2, पी बी 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के कारण 0, एलसीएम हो गया 6, यहाँ 3 + 2, आंसर हो गया 5/6।